हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? आपकी वृत्त कहलाती है। अगर इस प्रकार की कोई आकृति है तो उसको वृत्त बोलेंगे। और अगर वृत्त का जो बीचों बीच का बिंदु होता है उसको हम केंद्र बोलते हैं। अगर आप केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु की अगर दूरी नापे तो आपका क्या होगा? समान दूरी होगी। अगर बात करें एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी परिधि के एक बिंदु को मिलाता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। यहां पर आपका वृत्त का केंद्र O है और वृत्त का जो केंद्र है O है उसको वृत्त की परिधि से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो OP है। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। अगर हम नाम दे दें इसको तो R क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अगर बात करें इसकी जीवा की तो जीवा इस तरह से होती है। अगर वृत्त की एक परिधि यहां से यहां तक को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होता है? आपका जीवा कहलाती है। अगर बात करें वृत्त का व्यास का तो वृत्त की यहां पर केंद्र से होकर गुजरता है जो देखो यहां पर वृत्त की एक बिंदु से वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाएगा जो रेखाखंड उसको हम वृत्त का व्यास बोलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो कहां से गुजरना चाहिए? केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो जीवा सबसे अगर बात करें सबसे बड़ी जीवा तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होता है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहां से केंद्र से होकर निकलता है लेकिन वृत्त की एक परिधि से दूसरे परिधि के बिंदु को मिलाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम व्यास बोलते हैं। व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वृत्त की। अगर बात करें त्रिज्या तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर यहां पर त्रिज्या R है तो त्रिज्या क्या है? अगर R है आपका तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास के बराबर हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, इसको डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका व्यास अगर निकाला जाए तो अगर आपको त्रिज्या दी गई है तो उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, त्रिज्या को 2 गुना कर दीजिए तो वृत्त का व्यास निकल आएगा। अगर बात करें वृत्त की परिधि की तो वृत्त की जो आपकी यहां से देखिए जो परिधि निकली है बार बार ये वाली गोल, तो इसको अगर हम निकालें कि वृत्त की परिधि कितनी है तो इसका सिंपल एक सूत्र होता है। अगर आपको त्रिज्या पता हो वृत्त की तो आप एक सिंपल सूत्र लगा के वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए सूत्र लिखते हैं, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इस तरह से क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि निकल आएगी। R क्या है? त्रिज्या। R त्रिज्या आपका पाई का मान होता है 22/7 या 3.1416 और यहां पर आप 2, ठीक है, 2 का गुणा करना है पाई के साथ और रेडियस या त्रिज्या के साथ जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है यहां से केंद्र से वृत्त की किसी परिधि की एक बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो उससे आप उसकी लंबाई से गुणा कर दीजिए। अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। तो यहां पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका? πr², पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर या त्रिज्या का वर्ग। अगर बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए कि हमें त्रिज्या दी गई है और बोला जाए कि इस आधे भाग का क्षेत्रफल इतना चाहिए, हमें ऊपर का चाहिए या फिर ऊपर का बंद करके नीचे का चाहिए, मतलब आधा चाहिए। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करेंगे? देखिए इसका भी एक सूत्र होता है। तो यहां पर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। यहां पर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr²। इसलिए होता है सूत्र क्योंकि देखो पूरा क्षेत्रफल πr² है लेकिन इसका आधा पूछा गया है अर्धवृत्त का, तो इसमें 1/2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 का भाग दे रहे हैं इस तरह से। तो ये क्या है? आपने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा तो साइकिल का पहिया भी वृत्त के आकार का होता है। इसमें बीच में किस टाइप से कील लगी होती है, यहाँ पर तीलियां रहती हैं। तो वो तीलियां सब कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब वो क्या है? मान सकेंगे कि वो क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या मानेंगे हम उसको, वृत्त की त्रिज्या मानेंगे। सभी तीलियां बराबर लंबाई की होती है। इसी प्रकार वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। अगर बात करें इस कील में पूरा पहिया हमारा फंसा रहता है बीचों बीच, वो क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। और जो हमारा पहिया है बाहर इस साइड से जो चक्का टाइप का रहता है उसको वृत्त की परिधि मान लेंगे। तो इस तरह से हम वृत्त साइकिल के पहिए से समझ सकते हैं वृत्त का पूरा भाग। अगर बात करें और कई आकार के तो देखिए आप ये देखिए ये भी क्या है? आपके वृत्त के आकार का। अगर बीचों बीच इसका एक बिंदु मान ले तो क्या होगा? इसमें वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो इस तरह से आप वृत्त को समझ सकते हैं। तो हमने पढ़ा है वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और इनके सबके सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आशा करते हैं वृत्त के बारे में जो हमने बेसिक नॉलेज आपको दिया है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।